इंडिया का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज सुर्खियों में है, लेकिन गलत वजह से। एसबीआई के शेयर ने 30 फरवरी 2025 को 50 वीक लो मार दिया सिर्फ। पर अब सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? और एसबीआई में निवेश करने का ये सही मौका है, दूर रहने का टाइम? तो कहानी शुरू होती है इनक्रेड इक्विटी से, एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म जिसने एसबीआई को एड से होल्ड कर दिया है। यानी सीधी बात, वो कह रहे हैं ज़्यादा उम्मीद मत रखो। और इसी के बाद एसबीआई के शेयर धड़ाम से नीचे आ गए। इनक्रेड की रिपोर्ट में 3 बड़े कारण बताए गए हैं इस गिरावट के। 1. रिटर्न ऑन इक्विटी का सस्टेनेबिलिटी इश्यू। एसबीआई ने पिछले कुछ सालों में स्टेंकेंटेड 6 to 7% आरओई दिखाया था, यानी निवेश पर बढ़िया रिटर्न। लेकिन इनक्रेड को लगता है ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। अगले 2-3 सालों में रोई कि 3.4% तक गिर सकता है। नॉन कोर इनकम पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा। एसबीआई की कमाई में नॉन कोर इनकम का बड़ा रोल है। ट्रेजरी गेन्स और रिटन ऑफ अकाउंट्स की रिकवरीज। FY25 में इसकी वजह से मुनाफा बढ़ा, लेकिन भाई ये एकदम अनिश्चित है। कल ये इनकम होगी या नहीं, कोई गारंटी नहीं। और यही इनक्रेड को परेशान कर रहा है। थी इंटरेस्ट रेट कट्स का असर। इंटरेस्ट रेट कटने का मतलब है बैंक की कमाई पर सीधा असर। इनक्रेड के हिसाब से एसबीआई का नेट इंटरेस्ट मार्जिन FY26 में 2.9% तक गिर सकता है। मतलब कोर अर्निंग्स पर भी झटका लगने वाला है। अब टारगेट प्राइस की बात करें, इनक्रेड ने एसबीआई का टारगेट प्राइस $3 से घटाकर $7.90 कर दिया है। यानी यहां से भी सिर्फ 10% की बढ़त की उम्मीद है। अब ऐसे में क्या आपको एसबीआई खरीदना चाहिए या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अपसाइड और डाउनसाइड। अगर इंटरेस्ट मार्जिन और क्रेडिट कॉस्ट बेहतर रही तो शेयर ऊपर जा सकता है। रिपो रेट में और कटौती या लोन ग्रोथ स्लो हुई तो हाल और बुरा हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? एसबीआई एक स्ट्रॉन्ग बैंक है, कोई शक नहीं, लेकिन फिलहाल एक्सपर्ट्स की माने तो इसमें जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद कम है। लॉन्ग टर्म व्यू से देख रहे हैं तो होल्ड करिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुनाफा चाहिए तो थोड़ा संभल कर चलिए।